हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि सामान्य विज्ञान से लिए गए हैं क्लास 9 के बेस पे। ये सारे क्वेश्चन ध्वनि से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, न्यूटन, हर्ट्ज, डेसिबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युतीय, चुंबकीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती हैं? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती हैं? ठोस माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? निर्वात। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार की तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं? प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें या फिर अनुदैर्घ्य तरंगें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुदैर्घ्य तरंगें। किस प्रकार की तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती है? अनुदैर्घ्य तरंगें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? जूल, हर्ट्ज, वाट, न्यूटन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि के गुणन की इकाई क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, वाट, न्यूटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। ध्वनि के गुणन की इकाई क्या है? डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। मानव कान किस आवृत्ति को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को मानव कान सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस उपकरण का उपयोग ध्वनि तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, डेसिबल मीटर, थर्मामीटर, कैलोरीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल मीटर। किस उपकरण का उपयोग ध्वनि तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल मीटर का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, प्रतिबिंब, अपवर्तन, ध्रुवीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिध्वनि। जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि तरंगों का वेग हवा में लगभग कितना होता है? 300 मीटर प्रति सेकेंड, 340 मीटर प्रति सेकेंड, 400 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 500 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 340 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तरंगों का वेग हवा में लगभग कितना होता है? 340 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? कंपन, ऊर्जा, दाब, गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपन।
ध्वनि तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती हैं? कंपन के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम के तापमान पर, ध्वनि की आवृत्ति पर, ध्वनि की तीव्रता पर, ध्वनि की लंबाई पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माध्यम के तापमान पर। ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम के तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता मापी जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, न्यूटन में, कैलोरी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में। ध्वनि तरंगों की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस उपकरण का उपयोग जल के भीतर ध्वनि तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है? सोनोमीटर, बैरोमीटर, सोनार, थर्मामीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनार। किस उपकरण का उपयोग जल के भीतर ध्वनि तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है? सोनार। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, आयाम, दाब, वेग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयाम। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि की गुणवत्ता या स्वर किस पर निर्भर करता है? आयाम, आवृत्ति, लहर दैर्घ्य, घनत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। ध्वनि की गुणवत्ता या स्वर किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है? श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, अतिश्रव्य ध्वनि या फिर अश्रव्य ध्वनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य ध्वनि। किस तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है? पराश्रव्य ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है? श्रव्य ध्वनि की, पराश्रव्य ध्वनि की, अतिश्रव्य ध्वनि की या फिर अवश्रव्य ध्वनि की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवश्रव्य ध्वनि। इसकी तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? रेखीय, अनुदैर्घ्य, वृत्तीय, चुंबकीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि तरंगे किसमें नहीं फैल सकती? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। ध्वनि तरंगे किसमें नहीं फैल सकती? निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि की आवृत्ति किससे संबंधित है? पिच, तीव्रता, वेग, आयाम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिच। ध्वनि की आवृत्ति किससे संबंधित है? पिच से। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस आवृत्ति की ध्वनि तरंगे मानव कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती? 50 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25,000 हर्ट्ज। किस आवृत्ति की ध्वनि तरंगे मानव कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती? 25,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होती है? 5 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर या फिर 50 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब
ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम के घनत्व पर, ध्वनि की आवृत्ति पर, ध्वनि की तीव्रता पर या फिर ध्वनि की तरंग दैर्घ्य पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माध्यम के घनत्व पर। किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम के घनत्व पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्वनि तरंगों का ऊर्जा स्रोत क्या है? दाब, कंपन, घनत्व, बल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपन। ध्वनि तरंगों का ऊर्जा स्रोत क्या है? कंपन। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी वस्तु के किन गुणों के कारण वह ध्वनि उत्पन्न करती है? दाब और गति, आयाम और आवृत्ति, वेग और आवृत्ति या फिर कंपन और बल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंपन और बल। किसी वस्तु के किन गुणों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? कंपन और बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, आयाम, पिच, तरंग दैर्घ्य? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयाम। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति और वेग, आयाम और वेग, वेग और घनत्व या फिर आवृत्ति और आयाम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति और वेग। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति और वेग पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्वनि तरंगों का किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, माइक्रोफोन या फिर कैलोरीमीटर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। ध्वनि तरंगों का किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।